और महाराष्ट्र गद्दारों से प्रॉब्लम है महाराष्ट्र में, जी जो गद्दार पोषित करके बैठे हैं दाऊद इब्राहिम जैसे गुंडों को, उनकी गैंग के लोगों को, उनसे प्रॉब्लम है। महाराष्ट्र को किसी से और इन मियाओं से डरने का आवश्यकता नहीं है। और मैं सबको कहता हूं कि ये मियाँ कभी भी भाई नहीं बनेंगे और आपको हमेशा चारा बनाएंगे, तो भाईचारे से दूर रहो। और आप तो फिर जानती हैं कि ये घर में खाने में बना करके थूक भी मिलाते हैं। तो कई लोग मुझे कहते हैं कि स्वामी जी सब झूठी बात है। मैं आपको एक फिल्म बताता हूँ, पाकिस्तान का एक फिल्म है बोल, देखा मैंने BOL। जी, BOL आतिफ बोल असलम नाम के एक जी हीरो है हाँ। पाकिस्तानी बहरूपिये का वो पिक्चर है। उस पिक्चर में शीर कुरमा लेकर के आते हैं, तो वो खाते खाते कहता है कि आज बड़ा टेस्टी है, इसमें किसने थूका। मतलब थूकते देखा हैं, मैंने प्रथा है, आप भी जानती है क्योंकि आप हिस्सा रही हैं। तो थूकते हैं। आपने आंखों के सामने देखा कि शाहरुख खान ने क्या किया था। वो दुनिया को भले बोले कि फूके फूके फूके, लेकिन वो थूके थूके और थूके हैं। इसका हमारे पास पूरा प्रूफ है। आपको मैं 1,500 ऐसे हमारे पास में FIR दर्ज के रिकॉर्ड हैं जिसमें ये इस्लामिक गुंडे महिलाओं के अंडरगारमेंट्स चुरा करके उस पर काला जादू करते हैं। ओह सिर्फ मेरठ के 800 केस हैं, सिर्फ मेरठ के। तो जी ये किस किस स्थिति तक गिरे हुए हैं कि देश पर कब्जा करने के लिए ये हर प्रकार के कुकर्म करने के लिए ये तैयार है। और इन्हें सोचना चाहिए इतना कुकर्म करने से पहले कि कोई जन्नत अवेलेबल नहीं है, कोई हूरे सही बात इनके लिए वहां पर अवेलेबल नहीं है। और मैं तो इससे भी आगे बढ़ करके कहता हूं कि कोई सातवां आसमान भी नहीं है, और कोई सातवें कुछ नहीं आसमान पे तखत लगा करके कोई बैठा भी नहीं है। बैठा नहीं। सही बात है, सही बात हाँ, है। हाँ जी। आपने ये वीडियो तो देखा है जहां पर ये सोनू चिकना उसकी माँ ने जो कहा, क्या आपने वो वीडियो देखा है? नहीं, आप बताइए ना, मैंने नहीं देखा हो। नहीं नहीं, मैंने कॉपीराइट की वजह से मैं बता नहीं सकती हूँ क्योंकि नहीं, मुझे आप बड़े बोल दीजिए कॉपीराइट। मुझे उसकी माँ क्या वो कह कह रही है। रही है कि नहीं मेरा बेटा बहुत नमाजी है, वो रोजे रखता है, मेरा बेटा जबरदस्ती फंसाया गया है। और दूसरी बात ये है कि वो जब उसे उसे पता चला, कुछ प्रॉब्लम है स्वामी जी? नहीं, आप चालू करिए। अच्छा, तो वो कह रही है कि मेरा बेटा बिल्कुल निर्दोष है, बिल्कुल भी उसने कुछ नहीं किया। जो लड़का, जो वो इंसान है जो बंदूक लेके जिसने फायरिंग की है, तो वो कह रही है कि वो तो ऐसे ही मालूम पड़ा उसको, वो रोजा खोलने गया और उसको मालूम पड़ा कि हिंदू मुस्लिम के दंगे हो रहे, तो वो भाग कर गया और एक बच्चे के हाथ से उसने बंदूक ली और उसने फायरिंग की। ये दिख रहा है कि वो फायरिंग कर रहा है और हमारा पुलिसकर्मी वो घायल हो गया उससे। तो ऐसी माए को आप क्या कहेंगे? मतलब जो माँ अपने बेटे का साथ देती है ऐसे दंगों में, तो आपको क्या लगता है कि ऐसी माए और क्या कर सकती हैं? देखिए, मैं कहता हूं कि आपके पास ATM कार्ड होगा, हिंदू के पास मास्टर कार्ड होगा, वीजा कार्ड होगा। इन जी हरामखोरों के पास में, माफ करना मैंने हरामखोर इसलिए कहा, हरामखोर का मतलब कोई एक गंदा वर्ड नहीं है, ये तो इन लोगों के लिए एक उपाधि है। इनको इनको जैसे हमारे यहाँ लगता है ना श्री श्री महामंडलेश्वर 1008, ये से इनके आगे लगता है 786 हरामखोर। ये पैदाइशी हैं। तो इनको मैं कहता हूं कि ये बड़े बड़े पापी प्रवृत्ति के होते हैं। और जी DNA दूषित होने के कारण इनको बचपन से ये पढ़ाया जाता है, सिखाया जाता है कि किस प्रकार से आपको विक्टिम कार्ड खेलना। आपके पास वीजा है, आपके पास मास्टर कार्ड है, हिंदुओं के पास ATM कार्ड है, लेकिन इन हरामखोरों के पास में क्या है? विक्टिम कार्ड। ये पत्थर भी मारेंगे तो बोलेंगे अरे हम पर पत्थर फेंक रहे थे, हम पर पत्थर फेंक रहे थे। किसी जी हिंदू के घर के अंदर मछली का वो एक्वेरियम होता है ना, उसमें भी आजकल पत्थर नहीं रेती डालते हैं। हिंदू इतना सौम्य है कि मछली टकरा जाएगी तो एक्वेरियम की मछली का ध्यान रखने वाला हिंदू, वो क्या घर के अंदर पत्थर रखेगा, क्या किसी के ऊपर फेंकेगा। तो सोनू चिकना जैसे हर घर के अंदर मौजूद हैं। अभी जी खरगोन के अंदर एक आतंकी मारा गया, वो जी पत्थर फेंक रहा था, और पत्थर फेंकते फेंकते मुधबड़े में पता नहीं कहां मर गया, और उसके घर के लोग कह रहे हैं कि जी पुलिस ने मार दिया। पुलिस हम्म मारती तो बेटा तुम बचते नहीं, तुम्हारे इतने रिकॉर्ड हैं। आप ये कह रहे इरफान कचौड़ी,
दिलबर समोसा, ऐसे तो इनके नाम है। में सोनू भेड़ा, टिच्चू काड़ा, मिच्चू और ये भेड़ा, सोनू चिन्ना। ये सोनू चिकना। सही बात है, इनके नाम भी बड़े अजीब है और एक बड़ा फक्र महसूस करते हैं ये लोग जब इनको ये नामों से बुलाया जाता है। मतलब ये अगर ये इतना ही नमाजी और इतना मतलब रोजा रखने वाला वो था, तो इसका नाम ऐसे कैसे पड़ गया सोनू चिकना? हालांकि उसका उसका नाम बड़ा कुछ और भाई भी है, उसके बड़े भाई का भी मैं है। कहीं पे हाँ, पढ़ रहा था पेपर में, उसका भी कोई सा गोलू चिकना है शायद वो। उसका नाम शायद सलीम है, मुझे नहीं पता। गोलू हाँ, चिकना, गोलू घर चिकना का और शायद सोनू गोलू चिकना। होगा, सलीम मतलब गोलू। हाँ, मतलब इन लोगों ने हद कर दी है। और मतलब हंसी इस बात पे आती भी है और गुस्सा भी आता है कि हनीफ पटेला, एक एक गुंडा था उसका नाम हनीफ पटेला, पुन्नू कुटेला, ये मुंबई के नाम बता रहा। जी, जी हाँ, इनके नाम ही बड़े अजीब से हैं सही में। और इसमें इनको बड़ा फक्र महसूस होता है कि भाई देखो, हम तो कहाँ के, मतलब वो अपने आप को क्या वो डॉन समझते हैं, वो होते हैं ना, अपने आप में ही अपने डॉन बन गए ये लोग। तो जिसने इतनी गोली मारी और घायल हो गए हमारे तो पुलिस क्या कर रही थी स्वामी जी? पुलिस कुछ नहीं कर पाई? देखिए, पुलिस अभी उस मनोस्थिति में नहीं है। 70 साल से इंडियन पुलिस एक्ट, और उसके पहले के 250 साल, 250 और 70 कितने हो गए, आप जोड़ के बताइए। 310, 300 एंड 250 और 70, 320। हाँ, हाँ, इतने साल से, 320 साल से, जी। लगभग हम्म। 320 साल से पुलिस भारत के लोगों को दबोचने के काम में लग रही थी। इंडियन पुलिस एक्ट अंग्रेजों ने बनाया, अब मोदी जी आकर के इसे थोड़ा सा हिंदुओं के प्रति समर्पित करने के काम में लगे हैं। वरना ये 1860 का बना हुआ है, और इंडियन पुलिस एक्ट इसीलिए बनाया गया था भारत के क्रांतिकारियों को 1857 की क्रांति के बाद उनको कैसे कंट्रोल में रखा जाए, तो इसके लिए इंडियन पुलिस एक्ट बनाया गया था। और उसी 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 वो घोड़े को होती है ना ऐसे हाँ, आंखों वो के और मुंह पे पट्टियां, लगाते हैं जी। जी। हाँ, तो वो उसी तरीके से पुलिस एक ही दिशा में भाग रही थी अभी तक। किसके? हिंदुओं को पीटना। अभी तक 70 साल से हिंदू किन से पिटा? पुलिस से पिटा। अब जी। 70, जब हमारा सरकार आया तो मुसलमान पीट रहा है। 70 साल से पुलिस पुलिस पीटती थी, पिटता हिंदू ही था। शौर्य यात्रा में पहले मुसलमान नहीं मारते थे, जी। पहले पुलिस मारती थी, क्योंकि सत्ता इनके पास थी। आज सत्ता हमारे पास है तो मुसलमान मार रहा है, मतलब हिंदू तो पिट ही रहा है, लगातार पिट रहा है वो। इसका हम्म। कारण क्या है? कमी कहाँ आपको कहाँ दिख रहा है? आप बताइए ना। आज आप और मैं इतनी चर्चा कर रहे हैं, और इस चर्चा को सुनने वाला कितनी कम मात्रा में है। आज 8 करोड़ हमारे देश के अंदर इंटरनेट यूज करते हैं, उसमें जी। से मात्र 5 या 7 लाख लोग ऐसे हैं जो पर डे इन चीजों पर ध्यान देते हैं। हमारे पास जी। पूरा डाटा है। जी। बाकी हजारों करोड़ घंटे का डाटा रिकॉर्ड आज हमारे हाथ में आ चुका है यूट्यूब के। हम मंदिर का बात नहीं बताते, लेकिन हमारे पास ऐसा डाटा आया है, हजारों घंटे इस समय पर जिहाद पर वीडियो बन रहे हैं और देखे जा रहे हैं। कितने? माय हजारों गॉड। घंटे वॉच टाइम आजकल जो चल रहा है ना। तो हमारे हाँ। सोर्सेज हैं कुछ इन कंपनियों में, उन्होंने बताया है कि स्वामी जी जी। लगातार लगातार इस प्रकार के वीडियो सर्कुलेट हो रहे हैं। यूट्यूब पर हिंदुओं को तो बिल्कुल ना के बराबर सुना जाता है, लेकिन जो जिहाद की एक्टिविटीज है, जिहाद की एक्टिविटी को ग्रो कैसे करना है, उस पर बाकायदा काम चल रहा है। तभी तो आप देखिए ना, एक ही पैटर्न में 18 जगह बड़े लेवल के दंगे, लगभग 1700 जगह छुटपुट घटना हुई है उस दिन रामनवमी। 1700 जगह, कहीं पर जुलूस को रोका, कहीं गाली दिया, कहीं महिलाओं पर धक्का दिया, कहीं रुपट्टे खींच लिए, कहीं झंडे का आग लगा दी, कहीं पोस्टर फाड़ दिए। ऐसे 1700 घटनाएं हुई। 18 बड़े कांड हुए हैं, जिनमें से ये साबरकांठा का, और ये खरगोन, और ये अभी आप देख ही रहे हैं हनुमान जयंती के हम्म। दिन का लेटेस्ट जहांगीरपुरी का। तो ये सारे प्री प्लान हैं। ये इनका गृह युद्ध चल रहा है। हम उस गृह युद्ध में शामिल नहीं है, बस इतना। हम पिट रहे हैं, हम अपोज नहीं कर पा रहे। गृह युद्ध तो चालू है। और हिंदू क्या समझ रहा है कि मैं मेरे घर के अंदर सेफ बैठा हूं, क्योंकि मैंने हम्म। गोदरेज का बड़ा ताला लगा रखा है, क्योंकि मैंने सही सीसीटीवी बात है। कैमरे लगा रखे।